कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। आप अपनी जिंदगी में रवा दवा चल रहे थे, आपकी जिंदगी का कोई मकसद था, कोई ऑब्जेक्टिव था और आप अपनी पढ़ाई में टॉप करना चाहते थे, अपना सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते थे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते थे। आपने बहुत बड़े ख्वाब देख रखे थे, बहुत बड़े अज़ाइम बना रखे थे और आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते थे और आसमान की बुलंदियों को छूना चाहते थे। तो फिर हुआ क्या? फिर अचानक आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई, एक ऐसे इंसान से हुई जिसने आपको ये रियलाइज कराया कि आप बहुत खास हैं, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। और जो आपको ये एहसास दिलाता था कि अगर आप नहीं हैं तो उसकी जिंदगी का तो कोई वजूद ही नहीं। वो हर वक्त आपको कॉल मैसेजेस टेक्स्ट करता था, हर वक्त आपसे बात करना चाहता था और उससे मिलने के बाद आपको ये लगा कि बस यही तो मेरी जिंदगी का मकसद था, ये ना हुआ तो मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और फिर आपका ये खौफ आपकी रियलिटी की शक्ल में आपके सामने आया। आपको वो शख्स छोड़ के चला गया। उसने आपसे कहा कि हम साथ नहीं चल सकते, हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है, मुझे आपसे कोई बेहतर मिल गया है, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, मैं किसी और के साथ अपना वक्त बिताना चाहता हूँ। और ये सब सुनने के बाद आपने क्या किया? आपने अपने वो तमाम ख्वाब, अपने वो तमाम एम्बिशंस, अपने वो तमाम गोल आप भूल गए। आपने अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की, आपने रोना धोना शुरू कर दिया, आपने अपने वालिदैन से कट ऑफ कर लिया, आपने बातचीत करना छोड़ दिया अपने उन दोस्तों से जिनके साथ आप वक्त बिताया करते थे, आपने उन रिश्तेदारों से, अपने उन रिश्तों से, माँ बाप से, बहन भाइयों से आप कट ऑफ होना शुरू हो गए। आपने इवन खुद को खत्म करना चाहा। क्यों? और अब फिर उसके बाद आपने ये सोचा कि काश उस शख्स मेरी जिंदगी में आ जाए और अब आप ये चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में आए और वो ये रियलाइज करे कि उसने आपको छोड़कर गलती की है, या वो ये समझे कि आप उसकी जिंदगी का एक कीमती चीज थी जिसको उसने खो दिया है। अब मुझे ये बताएं, ये चाहते तो हैं कि वो रोए धोए और आपके लिए पछताए, तो क्या खुद से पूछें और मुझे सिर्फ इतना बताएं कि क्या रोने धोने वाले के लिए भी कोई रोता है? क्या ऐसी इमोशनल स्टेट वाले के लिए भी कोई रोता है? क्या आप एक रोते धोते शख्स के लिए रोना चाहेंगे या उसको खो देने पे आप पछताना चाहेंगे, जिसको अपनी कोई ख्याल नहीं है, जिसको अपना करियर का ही नहीं पता, जिसको अपने बाकी रिश्तेदारों का ही नहीं पता, जिसको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, जो खुद से प्यार नहीं करता, जो खुद लो वाइब्रेशन पे रहता है और वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कि वो मेरे लिए रोए दे? क्या आप रोएंगे? क्या आप उस शख्स के लिए रोएंगे जो कमजोर है, कमतर है, जिसकी मेंटली हालत बुरी है? आप ऐसे शख्स के लिए रोएंगे जो कमजोर हो, जो मेंटली अनस्टेबल हो, जिसको अपने करियर का ही ना पता हो, जिसको यही ना पता हो कि उसके माँ बाप ने उसके लिए क्या क्या कुर्बानियां दे रखी हैं? क्या आप रोना चाहेंगे? क्या आप उसको पाना चाहेंगे? क्या आप उसके लिए पछताना चाहेंगे? क्या उसके लिए इस दुनिया में कोई रोना चाहेगा? आप मुझे ये बताएं, क्या दुनिया में कभी गरीब लोगों की भी कहानियां बनी हैं, नाकाम लोगों की भी कहानियां सुनने में आई हैं? क्या उनका भी हिस्ट्री में नाम हुआ है? हिस्ट्री में नाम किन लोगों का है? किन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने खुद को पहचाना, खुद के मकसद को पहचाना, खुद की अहमियत को पहचाना और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया? स्टीफन हाकिंग को आप यकीनन जानते होंगे, शायद ये पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके से अल्लाह ने सब छीन लिया। वो सिर्फ उसकी पलकें मूव करती थी और उन पलकों से, उस मूव करने से उसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया और आज साइंस की दुनिया में उसका नाम लिया जाता है। हाँ, उसके पास कोई सलाहियत नहीं थी, वो बिल्कुल हिल नहीं सकता, वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, उसके पास सिर्फ उसकी आंखें और दिमाग था, उसने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। लेकिन अब मुझे सिर्फ ये बताइएगा, क्या अगर वो रोता रोता रहता, वो अपनी कमजोरी को लेकर बैठ जाता,
वो ये समझता कि मैं तो जाया हो चुका हूँ, एक नॉर्मल इंसान जो एक शख्स के चले जाने पर परेशान है, और अगर वो भी ये सोच लेता कि मैं तो अपना सब कुछ खो चुका हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या आज उसका दुनिया में कोई नाम होता? कितने लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, कोई बीमारी के हाथों चला जाता है, कोई हादसे में चला जाता है, कोई उनको दुनिया याद नहीं रखती। दुनिया में सितारे वही लोग बनते हैं, उन्हीं के लिए लोग पछताते हैं, उन्हीं को पाना चाहते हैं, उन्हीं को याद करते हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया है, जिन्होंने खुद से प्यार किया है, जिन्होंने खुद को समझा है। अब आप मेरी बात से लिंक करें और इस बारे में सोचें जरा, आप उस शख्स के आने से पहले कैसे थे? मैंने अपनी वीडियो के आगाज में बताया, आपके कोई एम थे, कोई ऑब्जेक्टिव थे, आप कुछ करना चाहते थे, लेकिन फिर अचानक से वो चला गया, वो आपकी जिंदगी में आया और या आई, और आपने अपनी जिंदगी में 180 डिग्री का खुद को टर्न दे दिया। आपने अपने एम्बिशन सब भूल गए, आपने अपनी जिंदगी का मकसद उस चीज को समझ लिया। आपको अगर वो कॉल या मैसेज नहीं करता था तो आपने रोना धोना शुरू कर दिया, मेरे मैसेज का जवाब नहीं देता, मेरे मैसेज देख लिया, ब्लू टिक हो गए लेकिन जवाब नहीं आया, और उधर से आपको इग्नोर किया जा रहा है, उधर से आपको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी। पहले अगर आपकी इंपॉर्टेंस होती तो आपको छोड़ के ना जाता, या आपके साथ टाइम पास भी किया जा रहा था तो छोड़ तो गया ना। तो आप उसके आने से पहले ऐसे नहीं थे। हाँ, उसके आने से पहले आप एक मजबूत शख्स थे, आप अपने करियर पे फोकस करते थे, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, आपकी कुछ हॉबीज थी, आपकी कुछ एक्टिविटीज थी जो आप करते थे। लेकिन जब आपने अपनी तमाम एनर्जीज, अपना फोकस ऑफ अटेंशन सिर्फ उस एक शख्स को बना लिया और आपने उसको इतनी एनर्जी भेजी, इतनी एनर्जी भेजी, इतना सोचा उसके बारे में कि वो घबरा गया, अब आपको छोड़ गया। अब आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए और वो पछताए। वो आपके लिए तभी पछताएगा जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद का ख्याल रखेंगे और उसको कुछ बनकर दिखाएंगे। वो एम्बिशंस जिसके आने से आप भूल गए, आप उन पर दोबारा से काम शुरू कर देंगे। जब आप उन पर दोबारा से काम शुरू करेंगे, आप कुछ बन जाएंगे, आप अपना कोई ऑब्जेक्टिव पा लेंगे, तो वो यकीनन आपके लिए पछताएगा, वो यकीनन रिग्रेट करेगा। ये हो नहीं सकता वो रिग्रेट ना करे। जहां आपने सच्चा प्यार किया वो आपको छोड़ गया, ठीक है, और आप जैसा प्यार उसको कहीं से मिलेगा भी नहीं। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन पे लेकर आए, आपकी आवाज उस तक तभी पहुंचेगी और वो फिर ही वापस आएगा जब आप जिसको उसने चाहा था वो उस जैसा बन जाए जैसा उसके आने से पहले था। जब आप ये रियलाइज कर लेंगे कि आप उसके आने के बाद खुद को भूल गए थे, आप खुद को भूल गए थे, आपने खुद के लिए बनना संवरना भी छोड़ दिया था। आपको ये लगता था कि बनना संवरना सजना तो सिर्फ इसी के लिए है, अपनी जात की नफी आपने कर दी थी, और जब आपने अपनी जात की नफी कर दी, आप खुद को भूल गए, आप अपनी जिंदगी का मकसद ही भूल गए, तो वो भी छोड़ गया। वो क्यों रहता रोते धोते शख्स के साथ? क्यों रहता है कैसे शख्स के साथ जिसमें उसको कोई अट्रैक्शन नहीं थी, जिसकी जिंदगी को मकसद नहीं था? आप उसको वापस पाना चाहते हैं तो आपको खुद को भी वैसा ही करना पड़ेगा जैसा आप पहले थे। भूल जाए उसको कुछ लम्हे के लिए। मुझे पता है ये मुश्किल है, ये बड़ा तकलीफ दे है, ये आसान नहीं है। जिसको इतना प्यार किया जाए, जिसको दिल से चाहा जाए और उसको बुला देना आसान नहीं होता, लेकिन बुलाना पड़ता है अपने लिए। आपको कुछ हिस्से के लिए अपना फोकस ऑफ अटेंशन उस शख्स को बनाना है जो आपके अंदर डर छुपा बैठा है, जो आपकी तवज्जो चाहता है, जो आपके प्यार का मुस्तहिक है। जब आप उसको प्यार देना शुरू करेंगे, उसको बताएंगे कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी तुम हो, अपने अंदर के शख्स हैं, अपने इस शख्स को इम्प्रूव करना है। जब आप इसको इम्प्रूव करेंगे, इसका एक बेटर वर्जन बनाकर आप दुनिया के सामने लाएंगे, तो वो एक तो क्या जैसे कई आ जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई सच्चा प्यार तो ना हुआ, सच्चा प्यार तो एक शख्स से होता है। देखो, एक हद तक ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, एक हद तक आपको एडिक्शन अच्छी लगती है, आपकी जरूरत होती है, लेकिन जब आपकी जरूरियात पूरी ना हो रही हो, जब आप जिंदगी में पीछे रह जाए और आपके साथ वाले लोग, आपके एज ग्रुप के लोग, आपके क्लास फेलोज, आपके दोस्त आपसे आगे बढ़ जाए और सिर्फ एक ऐसे शख्स के लिए जो बेवफाई कर गया, उसके लिए तो रोना धोना बनता ही नहीं है। बल्कि ऐसे शख्स के जाने पर मेरा ख्याल है
शुक्र करना चाहिए जो कमजोर था, लेकिन जो मजबूत सहारा होता है, जो आपसे डेली प्यार करता है, वो कभी आपको नहीं छोड़ता, वो आपको स्ट्रेंथन करता है, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा करता है, वो आपकी इज्जत बनाता है, खुद भी करता है और दूसरों की नजर में बनाता है। लेकिन इस सिचुएशन में सिचुएशन मुख्तलिफ है, आपको छोड़ गया है, उसको कोई आपके इमोशन से कोई प्यार श्यार नहीं था, अगर होता तो वो कभी नहीं छोड़ता। उसने बिल्कुल रियलाइज नहीं किया कि यार आप उसके छोड़ जाने से आपके पे क्या बीत रही है। आपने तो बस सोच लिया है कि भाई मैं अब नहीं जीऊंगा, आप उसको वापस में लाना चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी करते हैं, कोई वज़ाइफ भी करते हैं या कुछ, लेकिन आप सब कुछ उसी के लिए कर रहे हैं, या आप उसको हर टाइम नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, हर टाइम आप उसको एक बात कह रहे हैं कि यार वो बेवफा था, वो उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, मैंने उसको इतना प्यार दिया, मुझे छोड़ दिया, उसको ये जो हर वक्त की नेगेटिविटी है जो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है, ये उस तक पहुंचती है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को टच करती है। और जब उस तक पहुंचती है वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो आपके बारे में सोचता भी है तो इरिटेट होता है। तो अब आप अगर ये चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में वापस आए, वो पछताए, वो रिग्रेट करे, तो आप उसके सामने अपना बेटर वर्जन बनकर आओ। आप उसको बताओ, जब आप बेटर वर्जन बनोगे, एक सक्सेसफुल शख्स बनोगे, अपने करियर पे फोकस करोगे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे, हर वक्त की नेगेटिव एनर्जी उसको भेजना बंद करोगे, तो डेफिनेटली उसको भी फर्क पड़ेगा। देखिए आपको फर्क क्यों पड़ रहा है, आप क्यों डिप्रेस हो, आप क्यों परेशान हो, क्योंकि वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अब उसको मौका ही नहीं दे रहे, अब उसको सोचने का मौका ही नहीं देते। अब भाई कई लोग कहते हैं भाई हमने 100 कॉल्स करनी, भाई जिसने रिस्पॉन्स करना होता है ना वो एक कॉल पे कर देता है, जिससे मैसेज का जवाब देना होता है वो एक कॉल पे कर देता है, उसको 100 मैसेजेस करने की जरूरत नहीं होती। तो आप ये बात को रियलाइज करें, अगर आप चाहते हैं वो आपके लिए पछताए, रिग्रेट करें, कोई आपको जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाए, बंद कर दें उसके स्टेटस देखना, बंद कर दें उसके वो कब लाइव आया, बंद करें वो कब ऑनलाइन है, हर वक्त आप उसको चेज करें, चेजिंग बंद कर दें। आप चाहते हैं वो आपको चेज करे, वो आपके बारे में सोचे, तो एनर्जी जब आपकी तरफ से उधर नहीं जाएगी, जाना बंद हो जाएगी, तो वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको नेगेटिव एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी। हाँ, अगर आप उसके बारे में सोचना भी चाहते हैं तो उन अच्छे मोमेंट्स के बारे में सोचें जो आपने अच्छे गुजारे। अव्वल तो ऐसे शख्स के बारे में सोचना भूल जाए, खुदा ने आपके लिए कोई बेहतरीन साथी बनाया है जो आपको वक्त आने पे मिल जाएगा और उसके साथ आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, आई प्रॉमिस यू, बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन फिर भी अगर आप उसको पाना चाहते हैं तो अपनी नेगेटिव एनर्जी भेजना बंद कर दें और एक पॉजिटिव एनर्जी उसकी तरफ भेजें, उसके साथ जो अपने अच्छे वक्त गुजारा है उसको याद करके वो पॉजिटिव एनर्जी भेजें और उसको माइंड से निकालने की कोशिश करें। ये ऐसा नहीं होगा, ये जख्म गहरा है, ये मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है करना, लेकिन हो जाएगा अगर आप चाहेंगे, अपनी विल पावर से, अपनी कोशिश से और अपने आप को अहम समझ के। और अब आपने ये कहना है कि ठीक है यार, बहुत प्यार कर लिया तुमसे, अब हम खुद से प्यार करेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, खुद को इम्प्रूव करेंगे, खुद का वजन कम करेंगे, खुद की सेहत का ख्याल रखेंगे, खुद के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, खुद को ग्रो करेंगे। और जब आप अपना बेटर वर्जन बन के, अब जिस तरह के भी हैं, अपना बेटर वर्जन बनना है, दुनिया के सामने आएंगे तो यकीन करें वो जरूर पछताएगा। हाँ, अगर आप रोते धोते रहे तो यकीन नहीं कहेगा यार बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मैंने इसको टाइमली छोड़ दिया। आप उसको पछताना, आप चाहते हैं वो पछताए, आपको याद करे, आपके बारे में बेचैन हो, तो आप अपना बेटर ये बने, उसके बारे में सोचना छोड़ दें। हाँ, अगर अभी वो आपसे कांटेक्ट करेगी तो कोई जरूरत नहीं उसको रिस्पॉन्स करने की, पहले कॉल पर भागे जाने की कोई जरूरत नहीं, बस साइलेंट रहें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।